गांव में मड़ई था, दशहरा था गांव में। उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा। इसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर बोर समाज के भाई मल्ला रखकर पहला घुसला कर, क्योंकि वो आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया। जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने। सामाजिक जो अध्यक्ष है उनका आरोप ये है कि आपने प्रशासन को दबाव बनाया कि समझौता करे, एसडीएम को आपने सामने किया, ये कहना आरोप है। नहीं, ऐसे मैंने किसी से बात नहीं किया। ऐसे ना एसडीएम से ना एसपी से ना किसी से नहीं किया। और आपने कहा कि समझौता कराने आए थे, मतलब आप मानते हैं कि घटना घटित हुई है? हम भाई जो भी है हुआ है, तो दशहरे में हुआ है, मानने से क्या बात है। ये दोहरी बात कैसी? 13 तारीख की घटना है, 15 तारीख को मामला दर्ज होता है, आप कहते हैं जांच नहीं हुआ। उनका आरोप है शिकायत की एफआईआर नहीं हो रही है। ये कैसी दोहरी बात आ रही? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस आपका फैल है, आपका सरकार का, कि पुलिस ने बिना जांच के मामला दर्ज किया है। तो क्या पुलिस के खिलाफ आगे राज्य शासन को पत्र लिखेंगे या कोई कार्रवाई की मांग करेंगे, ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ, ऐसे एसपी के खिलाफ, ऐसे डीएसपी के खिलाफ, क्योंकि बिना जांच के वो कार्रवाई कर रहे हैं? क्या करेंगे सर, आगे कदम आपका क्या? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी एफआईआर दर्ज हुआ है और उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपये जेब से निकालने का आरोप लगाया है, जिसमें लूट की धारा लगी हुई है। जिला बेमेतरा विधानसभा साजा गांव चेचान मेड़ा, विधायक ईश्वर साहू, विधायक पुत्र कृष्णा साहू, प्रार्थी मनीष मंडावी। ये सारे नाम, ये सारे जगहों के नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल एक खबर आई थी जो हमने आपको दिखाई थी कि विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने मार पिटाई की है और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है और इसके साथ ही जातिगत गालियां भी दी गई है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा से निकल कर आई थी। क्या कुछ पूरा मामला था, हमने आपको तफ्तीश से बताया था। दरअसल इस मामले में आज एक और अपडेट है जिसमें विधायक कृष्णा साहू मीडिया से रूबरू, विधायक ईश्वर साहू मीडिया से रूबरू हुए हैं और रूबरू होकर ये सारे तथ्यों के बारे में बताया कि क्या चीज़ें सच है, क्या चीज़ें झूठ है, और पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। क्या पूरा मामला है आपको बताते हैं। दरअसल कृष्णा साहू दशहरे की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी मनीष मंडावी और उसके दोस्तों के साथ मार पिटाई करता है और उसके दोस्त और मनीष मंडावी के सर पर चोट आती है, जिसके बाद मनीष मंडावी थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। 2 दिन बाद उस पर एफआईआर भी होती है और इस मामले को लेकर आदिवासी समाज के वरिष्ठ जो हैं वो पुलिस को अल्टीमेटम भी देते हैं कि जल्द से जल्द एफआईआर कर लिया जाए, वरना उग्र आंदोलन हो सकता है। और इस मामले में फिर एफआईआर भी दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होता है कृष्णा साहू के खिलाफ, एसटी/एससी के खिलाफ गाली देने का एफआईआर दर्ज होता है और साथ में मार पिटाई का एफआईआर दर्ज होता है। मगर ये मामला एक तरफ से नहीं, दोनों तरफा एफआईआर जो है वो दर्ज होता है। यानी मनीष मंडावी के ऊपर भी कृष्णा साहू के कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज होता है और उस पर भी वाद विवाद करना, मार पिटाई करने का मामला दर्ज होता है। दरअसल आपको बता दूं, इस पूरे मामले में आज विधायक ईश्वर साहू मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उनके बेटे से लड़ाई झगड़ा तो हुआ है, मगर पहल जो है वो मनीष मंडावी और उसके दोस्तों ने की थी। वो उसके बेटे से आकर उलझने लगे, मार पिटाई करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे और ये सारी चीज़ें कांग्रेस के नेताओं द्वारा करवाई गई है, ये भी कहना है ईश्वर साहू का। वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनसे टक्कर नहीं ले पाए कांग्रेसी, तो अब इस प्रकार से बदला ले रहे हैं। छोटे घर से आने वाले ईश्वर साहू से बदला लिया जा रहा है, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी आरोप उनके बेटे पर लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, ये सारे साजिशपूर्ण विवाद हैं। इसमें पूर्व विधायक का भी नाम वो ले रहे हैं। बाइट में क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिएगा। और इस पूरे मामले में पुलिस का भी पक्ष आया है। पुलिस ने बताया है कि दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज हुई है, दोनों पक्षों पर मार पिटाई का मामला लगा है और ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर जो है वो जातिगत गालियां देने का भी मामला दर्ज हुआ है। ईश्वर साहू मीडिया से रूबरू होते हुए और भी चीज़ें बता रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार चुनाव जीतने के बाद साजिश करके उनको गिराने का, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर वो इस प्रयास में कामयाब नहीं होने वाले। ईश्वर साहू पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो ठीक है, मगर जो धाराएं लगी है पुलिस को पहले इस पूरी धाराओं पर चेक कर लेना चाहिए था, जांच कर लेना चाहिए था। अब बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि भाई ईश्वर साहू विधायक
वो भी भाजपा से। सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की, उनकी ही सरकार में पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो क्या बिना जांच पड़ताल के कर रही है? और जब विधायक पुत्र पर बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई हो सकती है तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता भी क्या बिना जांच पड़ताल के एफआईआर दर्ज हो जाती है? ईश्वर साहू खुलकर ये भी कहते हैं कि कल को अगर मेरे बेटे के खिलाफ कोई आके बलात्कार का केस लिखवाता है तो क्या पुलिस बिना जांच पड़ताल के बलात्कार का केस लिख लेगी? जब अगर कोई मर्डर का केस लिखवाने आता है तो क्या पुलिस बिना जांच पड़ताल के मर्डर का केस लिख लेगी? अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या जांच पड़ताल हुई या पुलिस बिना जांच पड़ताल के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कर ली? अब दबाव में आई तो किसके दबाव में? सरकार भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी का, और जो पुत्र है, जो बेटा है, वो भी बीजेपी विधायक का। तमाम मामले अभी भी उलझे हुए हैं। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। आप फिलहाल आगे वीडियो में विधायक ईश्वर साहू का बाइट सुनिए कि वो मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कह रहे हैं, और इस मामले में आप क्या क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट है कि विधायक ईश्वर साहू के बेटे ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्टेटस लगाया है, स्टोरी अपडेट किया है और उसमें तमाम चीज़ें घटना के बारे में लिखी है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से, वह पूरा का पूरा इल्ज़ाम गलत है। जबकि वो लोग मेरे जीजा के साथ धक्का मुक्की, मार पिटाई, गाली गलौज कर रहे थे तो मैं उनको समझाने गया था। फिर वह लोग मेरे साथ भी गाली गलौज और मार पिटाई करने लगे, पर वहाँ लोग मेरे को ही बदनाम कर रहे हैं। प्लीज़ यार मेरे को गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ। वह लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, मैं गलत नहीं हूँ यार। ये ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है। और इसके साथ ही जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो जांच का विषय है कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी। क्या सही में ईश्वर साहू के बेटे ने दबंगई की, मार पिटाई की? मगर चोट तो लगी है, मनीष मंडावी के सर पर चोट आई है। अगर मार पिटाई नहीं की तो चोट कैसी है? अगर ईश्वर साहू का बेटा निर्दोष है तो वो चीज़ें जो चोट लगी है और जो चीज़ें मनीष मंडावी बता रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ें झूठी है या कुछ चीज़ें सच्ची और कुछ चीज़ें झूठी है? बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। आगे बाइट में सुनिएगा कि ईश्वर साहू और पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं एक छोटे परिवार से हूँ, गरीब मजदूर परिवार से हूँ, साहू समाज से हूँ और एक क्षेत्र के विधायक बन गया हूँ। तो विपक्ष द्वारा खासकर कांग्रेसी अमला ये हजम नहीं होते, उनके पेट में दर्द चालू होते, तो इसको कैसे नीचे गिराया जाए? मैदान से मैं तो मोड़ से नहीं लड़ पाई, मैदान में मोड़ से चुनाव हार गए और मोड़ पर चुनाव के पहले ही बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, चुनाव के बाद भी और आज भी पूरा लगातार बदनाम करने की कोशिश करा। उसी के तहत गांव में मड़ई था, दशहरा था गांव में, उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा। इसके तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर, गोड़ समाज के भाई मल्ला रखकर, बहला फुसला कर, क्योंकि गोड़ आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते हैं, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया, जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने। और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। एससी तो अपराध दर्ज किए, ऐसे क्यों किए? तो पूरी षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है। और तो और जो परिवार है, जो आदिवासी समाज के परिवार है, गोड़ समाज का, वो कांग्रेस के ठेकेदार के पूरा परिवार काम करने जाते हैं, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है कि इस विधायक को कैसा बदनाम करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। इसका लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसे करे? इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी अपराध होता है वो अपराध दर्ज करना चाहिए। बिना जांच किए कैसा अपराध लगा दी मेरे लड़के को?
आप विधायक है, सरकार भी आपकी है। हाँ। लेकिन जब एफआईआर हो रहा है, आप खुद आरोप लगा रहे हो कि शासन प्रशासन ने बिना जांच के आपके लड़के पे आरोप एफआईआर कर दिया, तो सरकार आपकी है, आप खुद विधायक हो, तो किसकी सहायता पे शासन प्रशासन काम करेंगे? वही तो मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह से उस पर अपराध दर्ज किया। पहले कार्रवाई होना था, और सबको मालूम है ये विपक्ष की पूरी चाल है। उनके सहन नहीं हो रहा क्षेत्र में विधायक बना हो तो, क्योंकि परिवार से हूँ तो बदनाम कैसे किए। कहावत में आते नहीं, चोर संग नहीं पूर्ण तो पेट के पीला संग लड़ू देखी गए, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। उसी तरह आज ये पूरे साजिश के साथ बदनाम करा दिया। ये दोहरी बात कैसी? 13 तारीख की घटना है, 15 तारीख को मामला दर्ज होता है, आप कहते हैं जांच नहीं हुआ, उनका आरोप है शिकायत की एफआईआर नहीं हो रही है। ये कैसी दोहरी बात आ रही? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस आपका फैल है, आपका सरकार का। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो जो गोर समाज जिसके साथ मारा पीटे वो यहाँ पे आए हुए थे मेरे पास राजीनामा होने के लिए। राजीनामे के पूरे कागज भी तैयार कर लिए, और जैसे ही वो निवास से बाहर निकला कि उसको उठा के ले गए। यही से कल की बात है। कौन कौन लेके जाएगा? उनके समाज के लेके गए, उनके कांग्रेस वाले उठा के लेके गए हों। वो तो राजीनामा होने के लिए यहाँ बैठा था, आधे एक घंटे यहाँ पे बैठा था। जैसे ही निवास से बाहर निकला तो उनको गाड़ी में डाल के ले गए। सामाजिक जो अध्यक्ष है उनका आरोप ये है कि आपने प्रशासन को दबाव बनाया कि समझौता करे, एसडीएम को आपने सामने किया, ये कहना आरोप है सीधा। नहीं, ऐसे मैंने किसी से बात नहीं किया। मैंने ऐसे ना एसडीएम से ना एसपी से ना किसी से नहीं किया। दो भाई रिपोर्ट लिखो, लेकिन जो अपराध जो दर्ज किए पहले जांच के बाद करो ना। आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अपराध कैसे दर्ज कर सकते बिगड़ जांच के? कल चल के वो बलात्कार किया बोलेगा तो क्या बलात्कार कर केस पर आएंगे क्या? कल करके बोलेगा मर्डर किया तो क्या मर्डर लिख लेंगे क्या? आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और मैं तो बोल ही रहा ना, जो षड्यंत्र के तहत पूरा कांग्रेसियों की चाल है, वो परिवार है पूरा कांग्रेस के ठेकेदार है, जो उसके यहाँ काम करने जाते, उसके यहाँ पूरा 24 महीने काम करने जाते, साल भर लगातार रोज का काम करें, उनका भी दबाव है। कौन ठेकेदार? तो नाम बताइए सर। कांग्रेस के ठेकेदार है, बता ही रहा हूँ ना, कांग्रेस के ठेकेदार है। सर, आपने कहा कि समझौता कराने आए थे, मतलब आप मानते हैं कि घटना घटित हुई है? हम भाई जो भी है हुआ है, तो दशहरे में हुआ है, मानने की क्या बात थी भाई? लोग बता रहे हैं जो हुआ है वो हुआ है। एसडीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें राजीनामा की बात कह रहा है कि राजीनामा के लिए मैंने समझाया है, ये बात एसडीएम कह रहे हैं। और सही बात है, राजीनामा उसने समझाया कि नहीं समझाया तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मोर पास आया जिसमें मना राजीनामा हो करके कल 1-1.5 घंटे बैठा रहा। जैसे ही कागज बना के वहाँ साइन वहाँ करेंगे थाने में जाके, जैसे ही निकला तो उसको उठा के ले गए। अब इस पर साहू क्या करेगा एक पिता के नाते? हाँ, केस को दर्ज हो ही गया, अब सच्चाई तो सामने आने ही है, इंतजार करेंगे सच्चाई का, देखते हैं। अभी आपका पुत्र कहाँ है सर? गिरफ्तार के लिए क्या करिए? लड़का है ना, यही घर में निवास में। निवास में अभी तक कोई पुलिस गिरफ्तारी नहीं की जी। एक महत्वपूर्ण सवाल फिर मैं पूछना चाहूँगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि पुलिस ने बिना जांच के मामला दर्ज किया है, तो क्या पुलिस के खिलाफ आगे राज्य शासन को पत्र लिखेंगे या कोई कार्रवाई की मांग करेंगे ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ, ऐसे एसपी के खिलाफ, ऐसे डीएसपी के खिलाफ कि बिना जांच के वो कार्रवाई कर रहे हैं? क्या करेंगे सर, आगे कदम आपका क्या है? हाँ जी, हम जरूर हम अपने शासन से मांग रखेंगे कि बिना जांच के बिगड़ दर्ज कैसा अपराध दर्ज किए, हम मांग इस बात को जरूर रखेंगे हम। सर, एक सवाल और यहाँ पे उठता है, आपने बहुत बड़े विधायक है, सत्ता पक्ष के आपने लगाए, तो क्या लगता है जिले में यही स्थिति होती है कि बिना जांच के बिना एफआईआर हो जाता होगा? जब एक विधायक पुत्र के ऊपर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? अब देखिए, मैं आगे का तो नहीं कह सकता, जो मेरे साथ हुआ है इसके बारे में बोल सकता हूँ, जो मेरे साथ ऐसी नहीं होना था। क्षेत्र के अंतर्गत चचान मेटा करके जगह है, गिरनपुर से लगा हुआ, वहाँ 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, दशहरा कार्यक्रम के बाद वहाँ पे दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी, और दोनों पक्ष थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, और दोनों के रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।
और विवेचना की जा रही है। विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की जाएगी। ये बात कही जा रही है कि बिना जांच के जो कृष्णा साहू पे एफआईआर कर दिया गया है, क्या वो दूसरे पार्टी पे भी एफआईआर हुई है? हाँ, कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे मनीष ठाकुर और उनके साथियों के खिलाफ में भी अपराध दर्ज हुआ है क्या मामला और है? उसमें मारपीट गाली गलौज का मामला है और कृष्णा साहू ने 10,000 रुपया जेब से निकालने का आरोप लगाया है, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है। और मनीष ठाकुर मनीष मंडावी हैं, उनने जातिगत गाली गलौज देने की बात कही है, तो उसके रिपोर्ट के प्रकरण में ST/SC एक्ट की धारा लगी हुई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई पूरे मामले में? नहीं, अभी नहीं हुई है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जिनके ऊपर जो आरोप प्रमाणित होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, आगे कार्यवाही की जाएगी।